नंबर एक 7 था, ठीक है, कि नीतू बॉट अ कलर बॉक्स फॉर 150 रुपीज 75 पैसे। नीतू ने एक कलर बॉक्स खरीदा 150 रुपीज 75 पैसे का। शी गेव द शॉपकीपर 450 रुपीज नोट्स, और 450 रुपीज नोट्स उसने शॉपकीपर को कितने रुपए दिए? 450 रुपीज दिए, ठीक है। शॉपकीपर को कितने रुपीज दिए उसने? 450 रुपीज दिए। और कलर बॉक्स कितने का खरीदा उसने? 150 रुपीज 75 का खरीदा। तो हाउ मच मनी डिड शी गेट बैक? उसको शॉपकीपर कितनी मनी रिटर्न करेगा? तो क्या करेंगे इसके अंदर कि सिंपल देखिए 450 रुपीज वो दे रही है, ठीक है, और 150 रुपीज का हमें उसने नोट दिए उसको, तो उसको कितने रुपीज रिटर्न होंगे वापस से? इसके लिए हम क्या करेंगे, कौन बताएगा मुझे? सो नाउ टुडे वी विल डिस्कस हियर प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। आज का टुडे दिस आवर टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट को हम क्या बोल सकते हैं? जो हमें मुनाफा होता है वो हमारा प्रॉफिट कहलाएगा। लॉस जिसकी हमें हानि होती है। कई जगह लॉस का वर्ड डेप्रिसिएशन भी यूज में लिया जाता है, ठीक है, बट प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल यदि लैंग्वेज में कहा जाए तो प्रॉफिट मीन्स लाभ और लॉस मीन्स हानि, ओके। तो अब देखिए किस तरीके से इसका एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट और लॉस निकालने का, ठीक है। तो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए, एक तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए दो चीजें होती हैं हमारे पास, एक तो कॉस्ट प्राइस, सेकंड थिंग है सेलिंग प्राइस, ओके। कॉस्ट प्राइस क्या कहलाती है? कॉस्ट प्राइस इज जो हमारी खरीदी हुई कीमत होती है, खरीदी हुई वैल्यू होती है, उसको हम कहते हैं, मतलब इसको इंग्लिश में आप कहोगे परचेजिंग रेट। सेलिंग प्राइस जो बेचने वाली होती है, ठीक है, सोल्ड वैल्यू या सेल वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है, सोल्ड वैल्यू या सेलिंग वैल्यू, ठीक है। दोनों में आपको अंतर पता चल रहा है। कॉस्ट प्राइस इज परचेजिंग वैल्यू, सेलिंग प्राइस इज सोल्ड वैल्यू। जैसे कि सपोज करिए आप मार्केट से पेन खरीद के लेकर आए, आपको पेन कितने का मिला? 10 रुपीज का मिला। तो 10 रुपीज जो है वो क्या है? हमारी कॉस्ट प्राइस। क्या है वो? कॉस्ट प्राइस। और जो शॉपकीपर ने आपको वो पेन बेचा है तो उसके लिए वो क्या हो गई? सेलिंग प्राइस, ओके। आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो गई और शॉपकीपर के लिए क्या हो गई? वो सेलिंग प्राइस हो गई, ठीक है। और आप यदि घर आकर के यदि आपके किसी फ्रेंड को वो पेन पसंद आता है और आप उसको वो पेन बेच देते हो और आपने उसको वो पेन आपने 15 रुपीज में बेचा, तो आपके लिए वो क्या हो गई? सेलिंग प्राइस। और जिस फ्रेंड को आपने बेचा है उसके लिए वो क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस, ओके। खरीदी हुई कीमत कॉस्ट प्राइस होती है, बेची हुई कीमत उसको हम क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, ठीक है। यहां तक सबको समझ में आया है? इसी के ऊपर अब हम एक नई चीज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट का हमें पता कैसे चलता है कि कब हमें प्रॉफिट हो रहा है और कब हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस भी कब निकलता है? हमारे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस से ही निकलता है, ठीक है। तो जब कभी भी हम किसी भी चीज को हम बेचेंगे या खरीदेंगे तभी हम प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी चीज, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस में से अगर यदि कोई भी चीज नहीं होगी तो हम प्रॉफिट को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ओके। तो एक फॉर्मूला लिखा है प्रॉफिट का फाइंड आउट करने का, आप लोग नोट डाउन करेंगे। प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस और एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। देखिए जब कभी भी हो सकता है कि प्रॉफिट कभी ज्यादा भी हो सकता है, कॉस्ट प्राइस कभी ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। आप पहले लिखोगे इसके अंदर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ओके, तभी हमारा प्रॉफिट निकलेगा। इज दैट क्लियर? और लॉस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, लॉस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है
कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ओके, लॉस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इज दैट क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल देखिए, रमन बॉट अ पेन फॉर 15 रुपीज। बॉट मीन्स खरीदना, रमन ने पेन खरीदा 15 रुपीज में एंड सोल्ड इट फॉर 25 रुपीज, और उस पेन को उसने फिर बेच दिया। सोल्ड मीन्स बेच दिया, तो वो उसने बेचा उसका 25 रुपीज में। तो हाउ मच डिड ही अर्न फ्रॉम सेलिंग द पेन? तो उसने यहाँ पर पेन बेचने पर कितना अर्न किया, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, इनडायरेक्टली उसने डायरेक्ट ये नहीं बोला है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, उसने ये बोला कि बेचने के बाद उसको कितना अमाउंट अर्न हुआ। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस से वही कि हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है और सेलिंग प्राइस कितनी है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, फर्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितने में खरीदा उसने, 15 रुपीज में। ओके, एंड सोल्ड मीन्स बेचना, तो सोल्ड के लिए हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। कितना हमारे पास 25 रुपीज में उसने बेच दिया। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, मतलब कि ये चीज हमें अंडरस्टूड सी है कि कम में तो खरीद रहा है और ज्यादा में बेच रहा है। इट मींस क्या हो गया कि उसे प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, तो हम क्या करेंगे, 25 में से 15 को माइनस कर देंगे, तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 10 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, रवि बॉट अ रिस्ट वॉच ऑफ 275 रुपीज। रवि ने एक हाथ की घड़ी, रिस्ट वॉच मीन्स हाथ की घड़ी उसने खरीदी है 275 रुपीज में एंड सोल्ड इट टू हिज फ्रेंड राहुल फॉर 300 रुपीज, और उसने अपने इस घड़ी को अपने फ्रेंड को बेच दिया 300 रुपीज में। तो फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस। वो ये कह रहा है कि यहाँ पे आपको पता करना है कि उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। देखिए, आपको क्वेश्चन से पहले मैं इसकी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लिख देती हूँ, फिर हम इसको पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे कि इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है इसको। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच। ठीक है, रुपीज 275 रुपीज। ओके, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच, कितने में बेचा उसने अपने फ्रेंड को, रुपीज 300। ओके, 300 में उसने बेच दिया। ठीक है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम देखिए, जब वो उसकी कॉस्ट प्राइस से हम देखो खरीदते वक्त 275 रुपीज में खरीदा, यदि वो बेच ज्यादा में रहा है, जो उसकी कॉस्ट वैल्यू से ज्यादा में बेच रहा है, तो इट मींस उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 275 से ज्यादा में बेच रहा है, तो इट मींस उसको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉफिट का ही हम फॉर्मूला लगाएंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 300 माइनस 275। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गए 2, 3 में से 2 में से 2 गए 0, तो उसको 25 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, जितने में आप खरीद रहे हो, ठीक है, उससे ज्यादा में यदि आप बेचते हो तब तो प्रॉफिट होता है। यदि आपकी जो कॉस्ट वैल्यू है उससे यदि कम में बेचते हो तो आपको लॉस हो रहा है। ठीक है, इस चीज का आपको एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। रवि बॉट अ डजन कैप्स फॉर 120 रुपीज। रवि ने डजन में, मतलब इकट्ठा उसने 120 रुपीज के लिए उसने कैप्स खरीदी एंड सोल्ड दैम एट रुपीज 90 रुपीज, और उसने 90 रुपीज में उन सारी कैप को बेच दी। फाइंड हिज प्रॉफिट एंड लॉस।
अब यहाँ पे देखिए आपको प्रॉफिट और लॉस पहचानना है कैसे होगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एंड सेलिंग प्राइस ऑफ कैश ₹120 में खरीदी और बेची कितने में, 90 रुपीज में। मैंने आपको बताया था जो कॉस्ट प्राइस से यदि खरीदी गई वैल्यू से यदि कम में उसको बेचता है तो उसको लॉस होता है, ठीक है। आपने 120 रुपीज में यदि उसको खरीदा है और 90 रुपीज में यदि वो बेच रहा है तो वो उसकी लॉस वाली वैल्यू है, ठीक है। तो लॉस के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस पहले क्यों आई, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। तो 120 में से हम यदि 90 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो कितने बचेंगे, 30। तो इसका मतलब उसको कितने रुपीस का लॉस हुआ, हानि कितने रुपीस की हुई, 30 रुपीस का लॉस हुआ है, ठीक है। क्लियर है सबको कि यदि हम खरीदते ज्यादा में हैं और कम में बेच देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, लॉस। और यदि ज्यादा खरीदते हैं हम और उससे ज्यादा कॉस्ट में यदि हम उसको बेच देते हैं तो वो हमारा कहलाएगा प्रॉफिट। इज दैट क्लियर, सभी को ये बात क्लियर है। प्रॉफिट और लॉस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे,